बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है एक कहानी। जिंदगी सबसे खूबसूरत इम्तिहान, हर सवाल एक जवाब और हर जवाब में सवाल। कभी हमारी तोड़ लगा देती है और कभी जानबूझकर छूट दे देती है। ताकि हम रुक जाएं, जरा थम जाएं। और अपने इर्द गिर्द की उदासियों को मुस्कुराहटों में बदल दे। लेकिन मेरी ये मुस्कुराहटें मेरी मम्मा के साथ ही चलेगी। मामा, मामा, क्या बात है मामा? एक अरसा हो गया मैंने आपको खुश नहीं देखा, बस इसी तरह उदास रहती है। जब कोई अपना आपको ऐसे भूल जाए जैसे उसकी जिंदगी में आपका कोई वजूद ही नहीं है, तो कोई खुश कैसे रह सकता है मेरी बेटी? लेकिन मैं तो आपको हरगिज नहीं भूली। अरे मलिहा, तभी इसको भी साफ कर दिया करो बेटा। कहाँ हो? सॉरी पापा जी। इसको तो छोड़ो ना, भूलने की आदत ने मुझे जकड़ा हुआ। असर तुम पर हो रहा है। वो मैं अरे मैंने चाय का बोला था। चाय बाबा मैं भूल गई थी, बस अभी बना के लाती हूँ। अभी ठहरो, 1 मिनट बनाना लाती हूँ। ठहर जाओ, ठहरो। ये फोन किसका बचपड़ा? ये पढ़ना क्या नाम है? फराज अंकल की कॉल है। अच्छा फराज, ठहर जाओ। फराज साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। हुक्म करें। अच्छा भेज दे उस लड़के को, कोई मसला ही नहीं। जरूर इंशाल्लाह। फी अमान अल्लाह। अपने फराज भाई थे वही। अरे वही जो मुख्तलिफ शहरों में मेरे प्रोग्राम अरेंज करते थे ना। कह रहे थे कि आपने बताया ना कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है आजकल। क्या हुआ मेरी तबीयत को? मेरा मतलब क्या कह रहे थे? किसी प्रोग्राम की बात कर रहे थे? प्रोग्राम ना, तुम्हारी माँ को मैके ले जाने का प्रोग्राम था ना। इस सुबह से नजर ही नहीं आ रही, कहाँ है तुम्हारी माँ? और कब से मुझे भूख लगी है, मैं भूख भूख बोली जा रहा हूँ, कोई खाना ही नहीं दे रहा मुझे। अच्छा आप आए ना, आप हाथ मुंह धो लें, फिर मैं खाना लगाती हूँ। हाँ ये भी ठीक है, मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ भाई। अपनी माँ को भी लेके, ऐसे नहीं, मुझे खाना खाने में मजा नहीं आता। तो बोलो जल्दी आए, खाना खाएं, बहुत लेट हो रहा है। जब से वो प्रोग्राम मैनेजर फराज हमारी जिंदगी में आया, हमारे बाबा सबको भूल चुके हैं। ऐसी बात नहीं है, बस उनके प्रोग्राम्स इतने ज्यादा होते हैं कि वो उनमें बिजी रहते हैं। आखिर म्यूजिक उनका पैशन है। कभी हम उनका पैशन हुआ करते थे। एक बात कहूँ, बाबा सबको भूल सकते हैं, शायद मुझे भी, लेकिन वो आपको कभी नहीं भुला सकते। यकीन है मुझे, इस बात का पूरा 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 यकीन है। अच्छा चलो ना मेरे साथ, मुझे ना कॉलेज के इवेंट के लिए स्टेप प्रैक्टिस करना है। मेरी हेल्प नहीं करेंगी? मामा प्लीज
अरे मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ। लेकिन मैं तो हूँ ना। प्लीज प्लीज प्लीज। अरे बहुत जिद्दी लड़की है ये। कहाँ से बुलाऊं मामा को? सब बहुत दूर जा चुके हैं। तो तुमने फैसला कर लिया? जाना तो पड़ेगा यार। पहला शख्स देख रहा हूं जो कुएं के पास खड़ा है, बच सकता है लेकिन फिर भी इसरार कर रहा है कि डूबेगा, कूदेगा। मैंने बड़ी मुश्किल से उसके डैड के पुराने मैनेजर को ढूंढा और फिर उसे कन्विंस किया कि मलिया के डैड से मेरे लिए बात करे। अब जब सब कुछ अलाइन हो गया है, मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ? मैंने तुम्हें 4 साल यूनिवर्सिटी में इस मलिहा के वन साइडेड लव में तबाह बर्बाद होते देखा है, और वो तो जानती भी नहीं है कि उसके इश्क में डूबा ये कोई उबैद एग्जिस्ट भी करता है। लेकिन अब वो मेरी एग्जिस्टेंस के बारे में बहुत अच्छी तरह से जान लेगी। मैं उसके घर जाके रहने वाला हूँ। यार उबैद, इतने सालों से नीचे हम इस अपार्टमेंट में रह रहे हैं, तुम्हें कभी कोई तकलीफ हुई है? तुम कितनी बार इस्लामाबाद गए अपनी फैमिली से मिलने इतने सालों में? बात ये नहीं है यार, इट्स जस्ट दैट आई नो हर। अगर मैं मुस्तकिल उसके सामने ना रहा तो उसका दिल नहीं जीत पाऊंगा। और मुस्तकिल उसके सामने रहे तो उसका दिल एक ब्लाइंड इंसान जीतेगा, ये वाला उबैद नहीं। तो और क्या करूं यार? What do you think? इस हालत में अगर मैं उसके घर म्यूजिक सीखने के बहाने से जाता हूं तो क्या उसके डैड मुझे एक्सेप्ट करेंगे, सिंपैथी देंगे, अपने गेस्ट हाउस में रहने की जगह देंगे? इस वक्त मैं ऑलरेडी बहुत कंफ्यूज हूं, मुझे मजीद लेक्चर मत दो। ठीक है, मैं अपना लेक्चर उस दिन के लिए संभाल लेता हूँ। किस दिन के लिए? जिस दिन तुम कुएं में डूबे बचाओ बचाओ की आवाजें लगा रहे होगे। सुबह होते ही निकल रहा हूँ यार। विश मी लक। सी या। अजीब बात, सुना था इश्क में लोगों की आंखें खुल जाती, ये बंद करने जा रहे। ये भी ठीक। अरे मैं तो हैरान हूं, आज के दौर में भी ऐसे लोग हैं जो इतनी मोहब्बत रखते हैं। कमाल का लड़का है। फराज बता रहा है कि वो म्यूजिक लवर है। पापा आप मना करते हैं, वैसे आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। अरे कैसे मना कर दूं? जबान दे रखी है मैंने। खुद तो तुम्हें मौसीकी का शौक नहीं है, अब मैं किसी को सिखाऊं? बाबा अभी आपका इलाज चल रहा है। हाँ जानता हूं, आहिस्ता आहिस्ता सब भूलता जा रहा हूं मैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये आदत भी बढ़ती जा रही है। अब तो दवाइयां भी भूल गई हैं कि उन्होंने मुझे ठीक करना है। इससे पहले कि मैं सब भूल जाऊं, मैं चाहता हूं कि अपने इस हुनर को किसी में मुंतकिल कर दूं। कब्र में थोड़ी लेके जाऊंगा। राज बता रहा था कि वो लड़का नाबीना है। और तुम्हें भी तो नामुकम्मल लोगों की खिदमत करने का बहुत शौक है, अच्छा लगता है तुम्हें। पापा मैंने आपकी बीमारी की वजह से कहा था, वैसे आपको कुछ याद नहीं रहता। यार किसी अजनबी लड़के को कैसे अपने घर में ठहरा सकते हैं? कौन अजनबी? जानती हो शहर की हालात कैसे हैं, इसलिए तो मैं प्रोग्राम करने ही जा रहा। ऊपर से तुम्हारी अम्मा बात बात पे नाराज हो जाती, और मैं भी जानता हूँ उससे मनाने का तरीका। 2 लुक़मे अपने हाथों से खिलाऊंगा, मान जाएगी। चलो जाओ बुला कर लाओ उसे। नहीं बाबा, वो मामा को भूख नहीं है। तो चले ना हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, फिर मामा के पास भी चलते हैं। तुम भी बहुत जिद्दी हो, अपनी माँ की तरह जल्दी नहीं मानती। मान जाओ ना, कुछ सीखने आ रहा है। मैं भी तो किसी को कह सकूं कि मैं उसका उस्ताद हूँ। वाकई उस्ताद। चलिए। हाँ ठीक है, चाय वरना ठंडी हो जाएगी, मुझे पता है। रिश्ते
आपको कभी सब याद रहता है, कभी सब भूल जाते हैं। आपकी इस भूलने की बीमारी में किसी दिन आप मुझे ही ना भूल जाएं। अपने पराए से रिश्ते भी हैं, कुछ जख्म है जो पुराने भी हैं, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी हैं। फाइनली आज इतने सालों बाद मैं मलिहा को देखूं। कैसे देखूंगा, मुझे तो दिखता ही नहीं है। एक्सक्यूज मी भाई साहब, जी आपसे बात कर रहा हूँ, जरा साइड पे बैठेंगे, असल में अंधा हूं ना, दिखता नहीं है। दरवाजा तो खुल गया है लेकिन कोई बोल नहीं रहा। हेलो, एनीबडी हियर? मेरा नाम उबैद है, मैं म्यूजिक सीखने आया हूँ जमशेद साहब से। तो महसूस हो रहा है कोई खड़ा है लेकिन शायद बोलना नहीं चाह रहा। हेलो, हाय। आ जाए अंदर। जी आ रहा हूँ। राज बता रहा था कि तुम देख नहीं सकते हो, वजह जान सकता हूँ कैसे ये सब कुछ हुआ? देखिए जी, वजह तो शायद आप ना समझ पाए, लेकिन मैं दिल की आंखों से सब देख लेता हूँ। कौन से राग से शुरू करने वाले हैं हम? राग भैरवी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहूंगा। भैरवी, भैरवी, that's a good one, that's a good one। देखिए जी, रियाज तो मैं करता हूँ, पता नहीं गले में सॉफ्टनेस नहीं आती। इसके लिए सुबह सवेरे उठना पड़ता है, रियाज करना पड़ता है, दिल को नरम करना पड़ता है, तब जाकर आवाज में नरमी पैदा होती है। और वो क्या कहते हैं, मैं हेलो हेलो सर, सर इधर ही हैं आप? कौन हो तुम? मैं उबैद, आपका शागिर्द। यहाँ कैसे आए? गुड वन सर, गुड वन। दरवाजे से आए हूं, सब वहीं से तो आते हैं। तो फिर वहीं से निकल जाओ, अभी की अभी। खराब हो गया, मुंह उठाकर घर आया है। भाई कौन है ये? हाँ, दिमाग खराब कर रहा है। अब आप ही ये माजरा समझा दें। आपको कैसे पता कि मैं यहाँ आ गई हूँ? क्या है ना, आई तो आप दबे कदमों से, लेकिन आपकी फ्रेग्रेंस वो हमें महसूस हो गई। फ्रेग्रेंस? दरवाजा गालिबन आपने ही खोला था शायद, तो बस यूं समझिए कि तभी से आपकी फ्रेग्रेंस मेरे हिस्स में समा सी गई है। वैसे आप हैं कौन? जमशेद साहब की बेटी मलिहा। मलिहा? मलिहा, सर को अचानक हुआ क्या? उन्हें डायमेंशिया है, आहिस्ता आहिस्ता अपनी याददाश्त खोते जा रहे हो। That's really sad। उनका इलाज करवा रही हैं क्या आप? हाँ, चल रहा है। अगर वो बात करते करते अचानक से चुप हो जाए तो आप माइंड मत कीजिएगा, कुछ देर में ठीक हो जाते हैं वो। नहीं नहीं, मैं क्यों माइंड करेंगे। अच्छा मलिहा, मैं कह रहा था कि आप मुझे घर की तरतीब बता दें, आपको भी परेशानी नहीं होगी, मुझे भी नहीं होगी।
आपके सीधे हाथ पे एंट्रेंस है, लेफ्ट साइड पे सीढ़ियों से पहले ही रूम है और रूम की राइट साइड पे वॉशरूम है। रूम के एंट्रेंस के सामने ही बेड है और आपको वाकई में कुछ नजर नहीं आता? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन मलिहा। अब तो बस परछाई ही महसूस होती है, लेकिन आप फिक्र मत करें, दिल की आंखें हैं ना, सब दिखा देती हैं। अब अच्छा मैं चलता हूँ, राइट से वॉशरूम था। अब मलिहा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। आप अपने वालिद साहब की वजह से परेशान हैं। परेशान तो मैं आपको लेकर भी हूँ। मुझे लेकर? मेरे अंधेपन से या मेरे आने से? रहने दीजिए, मत बताइएगा। आप जवाब देंगी, मैं रुस्वा हो जाऊंगा। कुछ सवालों के जवाब ना ही मिले तो बेहतर होता है। जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बेलियार कोई ना ते किसे नु सुनानी कोई नहीं। अखां ये च अजनबी दरिया कैसे हमसे इतना मानूस हो गया है, जैसे हमारे घर का ही फर्द हो। शायद ये देख सकता है, शायद नहीं। बहुत कंफ्यूजन है। हो चुप! मैंने कहा बीच में गाने को। सज्जाद अली भी ऐसे करता था, टोकता था मैं। खबरदार जो बीच में बोले, जाहिल ना हो तुम। बोला चुप। हो क्या बोला? बोलना चाहिए था ना, क्यों नहीं बोले? वो ऐसे बोल बोल कर तो सज्जाद अली बना है और तुम बोल नहीं रहे। जाहिल ना हो तुम। सुनाओ क्या सीखा? जे रावी विच पानी भी नहीं ते अपनी कहानी भी नहीं ते। ठीक है, पानी थोड़ा कम है लेकिन चलेगा, चलेगा। आवाज में फटक है। शाबाश। सर जी, मेरा कोई कमाल नहीं। आप जैसे उस्ताद होंगे तो मैं सीख ही जाऊंगा। हाँ बेटा, जितना जल्दी हो सके तो सीख लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊं और ये फन किसी काम का ना रहे। फिक्र मत करें सर, आपका ख्याल रखने वाले आपको भूलने नहीं देंगे। यही तो फिक्र है, ये भूलने वाली आदत कहीं बढ़ ना जाए और भूलते भूलते कहीं मेरी बेटी के लिए क्रिएट ना करते और वो मेरी आइडेंटिटी तलाश करते हुए खुद परेशान ना हो जाए। बाबा, कोई परेशानी होगा इसलिए आप भी परेशान मत हो, और आपकी बेटी आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगी। भाई कैसे ना हो, आगे चल के तो तुम्हारी शादी भी तो हो जानी है ना। पहली बात तो ये है कि शादी मेरी जिंदगी का मकसद नहीं है। मेरे सबसे पहले आपकी खिदमत करना है, आपका ख्याल करना है। तो आप कोई घर दामाद क्यों नहीं ढूंढ लेते? आप माजरत चाहता हूं अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो। नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा, बल्कि यहां दिल पर आके लगी बात। मैं अभी फराज से और अपने भाई से बात करता हूं कि वो कोई ऐसा रिश्ता देखे। बाबा क्या करें, रुके। एक मिनट, तुम ना रुकना, अपना रियाज जारी रखो। बेटा मुझे रोकना, मैं भूल जाऊंगा। रोकना नहीं मुझे। बाबा मेरी मिस्टर उबैद, आप जिस मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं ना, अपना काम सीखिए, अपने उल्टे सीधे मशवरे अपने पास रखें। माजरत चाहूंगा, हो सकता है बेदहानी में कुछ ज्यादा बोल गया।
मिस मलीहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे घूर रही हैं? देखिए, ज्यादा मत घूरिए, आपकी तपिश मुझे महसूस हो रही है। जमशेद साहब, ऐसे ना कि जो उस्ताद होता है ना, वो रूहानी बाप होता है। तो अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको बाबा कह सकता हूँ। हाँ ठीक है, कह सकते हो बेटा, क्यों नहीं, तुम्हारे बाबा की उम्र का हूं। लेकिन एक बात का जरा ख्याल रखना, अपने बाबा का नाम डुबो ना देना, और खास तौर पे राग भैरवी का जिक्र किसी के सामने मत करना। द गुड राग, द गुड राग। वे कैसी मजबूरी हो गई, वे सजना तो दूरी हो गई, वे संग बेलिया कोई ना। कैसी मजबूरी हो गई कि सजना तो दूरी हो गई, ते वेलियां दे नाल वजदी है जिंद कदों पूरी हो गई। बेटा क्या काम है? आपने उबैद को अपना साया होना सिखाने का इरादा कर लिया क्या? हाँ, बड़ा ज़हीन लड़का है बेटा, उंगलियों पे सीख रहा है फटाफट, खानदानी भी है सबसे बढ़कर। ऐसे ये उबैद क्या कह रहा था? कौन उबैद? कोई नहीं, आप बताएं, आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था, हाँ मैं कह रहा था ना कि वो जो तुम्हारी माँ की चीजें है ना, वो तुमने मासी को नहीं देनी, कत्तन नहीं देनी। नहीं बाप, किसी को नहीं दी। हाँ, खबरदार। क्या मुस्कुरा क्यों रही? देख रही हूँ कि आप कितने क्यूट हैं। अच्छा इधर आ। सुन मेरा कहना, चाहे दुख होवे हंसते ही रहना, तू मेरी बेटी क्यों रोए, अखियों के मोती क्यों खोए, मैं तेरा घोड़ा मैं हाथी, मैं तेरे दुख सुख का साथी, कहा ना भुलाना कभी वो ही रखवाला। वे कैसी मजबूरी हो गई, वे सजना तो दूरी हो गई। मलीहा जी, आए बैठे। ला 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 ला। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? एक्चुअली मैं सब्जियां काट रही थी तो खून निकल रहा है। आप पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? अब मैं तो पूछ ही सकता हूँ। मलीहा जी, आपको मेरे नाबीना होने पे शक है ना? हाँ, नाबीना होने पर भी। और किस बात पे शक है? आपके इरादों पर। मलीहा जी, लोगों के इरादों पर नहीं, दिल पर ध्यान दिया करें, क्योंकि अगर दिल साफ तो इरादे साफ। वे कैसी मजबूरी हो गई। ऐसे ये इतना बुरा भी नहीं, पापा का भी ख्याल रखता है। और वैसे अगर इरादों के बजाय दिल पर ध्यान दूं तो दिल भी साफ ही लगता है। आखिर मैं बाबा का कब तक अकेले ख्याल रखूंगी? कि मैं इस तरह अजनबी पर ट्रस्ट भी कैसे कर लूं?
मामा आप क्या हर वक्त सब्जियां काटती रहती हैं? कभी मुझसे भी तो बातें कर लिया करें। जब मैं नहीं होंगी और खुद सब्जियां काटोगी ना, तब याद करोगे। कैसी बातें कर रही हैं? अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? बात दरअसल यूं है कि मैं मैनेजमेंट पढ़ना चाहती हूँ। पता है अरुज आपी ने भी यही की थी। इतना अच्छा लगता है, इतने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स होते हैं मैनेजमेंट में। आप बाद में बिजनेस भी कर सकते हैं। लेकिन बाबा हर वक्त कहते रहते हैं कि मैं म्यूजिक सीखूं। उन्हें डर लगा रहता है कि उनकी बात म्यूजिक कौन चलाएगा। भाई हमारे खानदान में अगर लड़कियां नहीं है तो मैं क्या करूं? लड़के भी तो नहीं है, शादी होती है। बाबा अटैच है मुझसे, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मेरा दिल तो मैनेजमेंट पढ़ने का है ना। तो आप ही बताएं क्या करूं मैं? मेरी एक बात हमेशा याद रखो बेटा, जब जब जिंदगी में बहुत कंफ्यूज हो जाओ तो दिल की सुनो। वैसे तो जिंदगी में हम ज्यादातर दिमाग से ही फैसले करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि दिल की बिल्कुल सुनना ही छोड़ दें। और बस फिर यूं ही एक दिन मौसीकी का शौक पैदा हो गया। अरे देख के जमशेद साहब, स्टेप है। बहुत अच्छा किया, याद दिला दिया तुम। मुझे तो याद ही। तुम्हें कैसे पता चला? इंट्यूशन जमशेद साहब, एंड सम प्रैक्टिस। अरे क्या कर रहे हो बेटा? संभल के, संभल के। थोड़ी प्रैक्टिस और चाहिए शायद। वो कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? कहाँ से गई आप? गुड पॉइंट। बाबा आप कहाँ चले गए थे सुबह सुबह? मैं कितनी परेशान हो गई थी, आपको जरा सा भी एहसास है? मैं परेशानी वाली क्या बात है मेरी बच्ची? हम चहलकदमी के लिए गए थे दोनों। ये मोहल्ले वाली पार्क बिल्कुल साफ नीट क्लीन हो गई है। तो बाबा आप क्यों गए थे? और तुम लेकर गए थे बाबा को? तुम्हें बाबा की तबीयत का नहीं पता? और अपना हाल देखा है तुमने? खुद तुम्हें नजर नहीं आता। और क्या हो गया? ऐसे थोड़ी कहते हो, बुरी बात। रहने दें बाबा, बोलने दो। बोलिए मिस मलिका, मैं बुरा नहीं मानूंगा। बाबा, तुम कब से मेरे बाबा को बाबा बोलने लगे? बस भी कर। मैं लेकर गया था, मेरे कहने पर ही गया। तुम खामखा उसको डांटे जा रही हो। तो बाबा बता कर जाते हैं ना। अच्छा आप मुंह धो ले, मैं कुछ बनाती हूँ चाय वगैरह। अब ना कुछ करना, कुछ ना बोलना उसको। माजरत चाहता हूँ मिस मलिका, सुबह सुबह जल्दी उठ गया, बाहर आया तो जमशेद साहब ने बोला कि पार्क ले जाओ। अब उन्हें मना करना मुनासिब नहीं समझा। I'm sorry too। मैं बस बाबा की वजह से परेशान हो गई थी। वैसे तो बाबा की तबीयत की वजह से इतना सोती नहीं हूँ मैं, लेकिन पता नहीं आज कैसे। शायद क्योंकि अब मैं आ गया हूँ। आप अकेली नहीं है मिस मलिका, मैं बाबा का ख्याल रख सकता हूँ। और मेरा? रहने दीजिए। आप जवाब देंगे तो मुझे अफसरदगी होगी। कुछ सवालों के जवाब ना ही मिले तो बेहतर है। आप आ रहे हैं? जी जी मिस मलिका। लेफ्ट, फिर राइट। मामा कैसे पता चलता है कि आपको वो शख्स मिल गया है जो आपके लिए बना? पता चल जाता है बेटा, पता चल जाता है। उबैद, मलिका, आप ठीक हैं? ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। आए बैठे।
सब ठीक हो जाता है। बस इंसान को हार नहीं माननी चाहिए, साबित कदम रहना चाहिए। आपको ये सब बातें किसने सिखाई? जिंदगी है। अब भला जिंदगी से बड़ा उस्ताद भी कोई होता है सिवाय बाबा के? आई एम सॉरी जमशेद साहब। आप उन्हें बाबा कह सकते हैं। तो जिंदगी ने वक्त से पहले ही बहुत कुछ सिखा दिया। फिर भी आपका शुक्रिया और उस बात के लिए सॉरी। किस बात के लिए? वो जो मेरा ख्याल रखने वाली बात। देखें, मुझे पता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग लड़की हैं, लेकिन कभी कभी दुख बांट लेना चाहिए। कुछ दुख साथ ही होते हैं, कोई उन्हें समझ ही नहीं सकता। अगर आप दुख बांटना नहीं चाहती तो वो आपकी मर्जी है। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने आपसे पूछ के आपका दिल दुखा दिया। यू नो व्हाट, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। कुछ साल पहले मेरी मामा की डेथ हो गई। बाबा ने मेरी वजह से दूसरी शादी नहीं की और अब इस बीमारी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो भी मुझसे दूर जा रहे हैं। एक वक्त आएगा जब वो अपनी बेटी को भी पहचानने से इनकार कर देंगे। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी उबैद। आप ही बताएं, इस तरह के हालात में मैं कैसे स्ट्रॉन्ग रह सकती हूँ? इस पूरी दुनिया में बाबा के अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। सुने मलीहा, क्या मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ? कहिए। आपको मेरे नाबीना होने पे शक है ना? शक था, अब नहीं है। और अगर हकीकत आपके तवक्कुआत के बरक्स निकले तो? मैं किसी और बारे में नहीं सोचना चाहती, बस खुश रहना चाहती। नाजुक सी एक डोर से है बंधी, रिश्तों में उलझी है ये जिंदगी। कुछ बेसबब से बहाने भी है, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी है। अब तुम स्टैचू बन के इसी तरह यहाँ खामोश खड़े रहोगे या कुछ बोलोगे भी? लगता है तुम्हारा गला खुश्क हो गया। पानी लाऊं? पानी नहीं, सोल्यूशन चाहिए। ला सकते हो? तो तुम मलिहा का दिल नहीं जीत पाए। दिल तो जीत लिया यार। तो फिर मसला क्या है? वही जिसके बारे में तुम ये खेल शुरू होने से पहले ही मुझे बता चुके थे कि मलिहा का दिल एक नाबीना उबैद ने जीता। इस असली 4 साल से मोहब्बत करने वाले हारे हुए उबैद ने नहीं। तुम अब तक तो हारे नहीं हो। मतलब ये कि उसको सब सच बता दो, सारी हकीकत बोल दो, बागी पलट, जीत जाओ। नहीं यार, अगर ऐसा कर दिया तो वो मुझे हमेशा के लिए रिजेक्ट कर देगी, या फिर हमेशा के लिए एक्सेप्ट कर लेगी। और बाबा की फिक्र तुम मत करो, वो भी मुझसे मिलकर गए हैं। उन्हें तो ये लगता है कि मैंने अपनी आंखों का इलाज करवा लिया, इसलिए अब मैं देख सकता हूँ। सच अ प्योर सोल।
आपने ये सब कुछ क्यों किया? तुम्हारी मोहब्बत और तवज्जो पाने के लिए। 4 साल मैंने यूनिवर्सिटी में तुम्हारी इग्नोरेंस झेली है। यूनिवर्सिटी? तुमने तो कभी मेरी तरफ देखा भी नहीं था। एक मैं ही पागल था जो तुमसे एकतरफा मोहब्बत कर बैठा था। आपकी आंखें बज़ाहिर तो शायद मैं मुकम्मल दिखता हूं, लेकिन पता है असल में अधूरा हूं। बचपन में ही मेरे माँ बाप का डिवोर्स हो गया था, तब से अकेला रह रहा हूं। तुमने तो अपने बाबा की मोहब्बत देखी है ना, मैंने तो अपने दोनों माँ और बाप की मोहब्बत सिर्फ पैसे की सूरत में देखी। मुझे तो चंद दिन यहां रह के पता चला कि असली मोहब्बत होती क्या है। मलिहा, मैं जानता हूं कि तुम मुझे मुकम्मल कर दोगी। पता है क्यों? क्योंकि मेरी मोहब्बत सच्ची है। और हकीकत तो मैं भी नामुकम्मल, उसे भी आपकी मोहब्बत की जरूरत है उबैद। मैं खुद को और बाबा को अकेले नहीं संभाल सकती। अब तुम अकेली नहीं हो। फिर से कहानी बुनी है जो अनकही अनसुनी है, रिश्तों के उलझे फसाने, कुछ खूबसूरत बहाने, चाहत मोहब्बत के किस्से भी है, अपने पराए से रिश्ते भी हैं, कुछ जख्म है जो पुराने भी हैं, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी हैं। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है एक कहानी। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है एक कहानी। फिर से कहानी बुनी है जो अनकही अनसुनी है, रिश्तों के उलझे फसाने, कुछ खूबसूरत बहाने, चाहत मोहब्बत के किस्से भी है, अपने पराए से रिश्ते भी हैं, कुछ जख्म है जो पुराने भी हैं, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी हैं। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है